नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हालवास गेट एरिया व गांव नाथवास में 10-10 टीमें गठित करके शुरू की गई स्क्रीनिंग। टिड्डी दल के आगमन की सूचना से किसान हुए परेशान, परंतु बरसात ने बदला टिड्डी दल का रुख। खुले में भीगा लाखों रुपए का गेहूं, हैफेड के अधिकारी मिले नशे में धुत। दिनौद गेट क्षेत्र में किताबों की दुकान में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। जन स्वास्थ्य विभाग और B&R विभाग की टीमों ने किया शहर का दौरा, जल्द ही खुलेंगे शहर के बंद पड़े सीवरेज मेन हॉल। वर्ल्ड चेस फेडरेशन विश्व भर में ऑनलाइन करवा रहा है चेकमेट कोरोना वायरस शतरंज स्पर्धा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण भिवानी के निवासियों को राहत की सांस नहीं लेने दे रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर यहां 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए जाने पर आसपास के क्षेत्र में लोगों के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि शुक्रवार को हालवास गेट व गांव नाथवास में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के उपरांत हालवास गेट एरिया व नाथवास में 10-10 टीमें गठित करके घरों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। शनिवार को हालवास गेट एरिया के 415 घरों में 2203 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। गाँव रिवाड़ी खेड़ा के 738 घरों के 3826 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। गाँव चांग के 2490 घरों के 12816 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। गांव नाथवास के 485 घरों के 2600 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई तथा गांव तिगड़ाना के 1275 घरों के 6446 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। जिले से शुक्रवार को कुल 5403 घरों के 27891 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि खबर लिखे जाने तक शनिवार को विभाग द्वारा लगभग 85 सैंपल लिए गए। वहीं आइसोलेशन वार्ड में 15 व्यक्तियों को रखा गया है। शुक्रवार तक भेजे गए सैंपल्स में से 155 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। डॉक्टर काद्यान ने कहा कि नागरिक सेहत के प्रति जागरूक रहे और आवागमन में खान पान में पूरी सावधानी बरतें, मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। उन्होंने ये भी कहा कि अनजान व्यक्ति की किसी भी चीज़ को न छुएं। अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले की तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे और अपनी जाँच करवाएँ। हमारे यहाँ पर कल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहा, उसके हमने 10 टीमें यहाँ पर गठित करी है, उसका भी सर्वे चल रहा है। कि सत्यनारायण जी जो पॉजिटिव आए हैं उसके आसपास के कम से कम 50, उसके चारों तरफ के 50-60 घरों को हम कवर कर रहे हैं हाल फिलहाल इस वक्त। उसमें कोई किसी को कोई सिम्टम आईलाई का सारी का कोई सिम्टम मिलता है तो उसका सैंपल हमारे जो यहाँ शहर के प्रधान से घनश्याम सराफ उनके घनिष्ठ, अति घनिष्ठ प्रिय उनके कार्यवाहक को मिला क्या कोरोना पॉजिटिव नज़दीकी है, तो उसी को संदिग्ध व्यवस्था में देखते हुए यहाँ पर आज अपने चिकित्सालय से चिकित्सकों की टीम आई, जिन्होंने सर्च किया सभी आश्रम में जितने भी रहने वाले भगत हैं और जो पट्टुक हैं, जो बच्चे हैं, सभी का उन्होंने वो कोरोना वायरस का चेकअप किया। कोरोना बीमारी से बचने के लिए एक जो हमारी पुरातन पद्धति रही है कि दूरी बनाए रखें। आपने देखा होगा हमारे बूढ़े कहते कैसे थे, थोड़ा सा हटके बैठ भाई, दूर हटके बैठ के मैं बढ़ेगा। तो आज वही तरह दूरी बनाए रखें, डिस्टेंसिंग जरूरी है। और अगर आध्यात्मिक की बात करें तो हम अपने तुलसी दल का सेवन करें और महामृत्युंजय का जाप करें, अति उत्तम रहेगा। जिससे महामृत्युंजय कालों के महाकाल का मंत्र है जो काल को भी निरस्त कर देते हैं, तो महाबीमारी तो असंभवित ही है।
टिड्डी दल के हरियाणा में पहुंचने की सूचना से यहां के किसान चिंताग्रस्त हो गए और उन्होंने अपने अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने की तैयारी भी कर ली है। जहां एक और किसानों के साथ सूचना साझा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, वहीं कुछ ग्रामीणों ने विशेष रूप से बजाने वाले यंत्र भी तैयार कर लिए हैं ताकि टिड्डी दल का मुकाबला किया जा सके। गांव के किसान टिड्डी दल के हरियाणा में आने की सूचना से खासे परेशान हैं। किसानों के चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती है। किसानों का यही कहना है कि अभी कोरोना की परेशानी दूर नहीं हुई थी कि आज अब टिड्डी दल के आने की सूचना मिल रही है। किसानों का कहना है कि अगर टिड्डी दल आता है तो उनकी सारी फसल तबाह कर देगा। हरियाणा के कृषि विभाग ने भी अलर्ट घोषित कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर सूचना मिले तो तुरंत इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष में दे दी जाए। किसानों का कहना है कि उन्होंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया है और किसानों को अलर्ट भी कर दिया गया है। किसान रात को भी पहरा देंगे और साथ ही थाली व अन्य बजने वाले यंत्रों को भी रखा गया है। प्रशासन को सूचना भेजने के इंतजाम भी कर दिए गए हैं ताकि हमला हो तो तुरंत सूचना भेजी जा सके। प्रसाद मेरा नाम है, गांव रिवाड़ी खेड़ा है, जिला भिवानी। टिड्डी के बारे में ऐसा है, अब राजस्थान में आज बता रहे हैं, हरियाणा में आने की संभावना है और इसका इतना भारी नुकसान होगा। जब हम 14-15 साल के थे उस टाइम देखा करते, ये टिड्डी आती तो रात ऐसी हो जाती जैसे काली आंधी आ गई और जिस दरख्त पे बैठ गई, जिस फसल पे बैठ गई, उसका एक पत्ता नहीं छोड़ती थी। और जहाँ ये बैठती थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे, बैठने के बाद में एकदम में 100 अंडे देती है और उठते ही वो अंडे फूट कर उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये किसान के लिए और सरकार ने इसके बारे में कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए जिससे आगे हमारे हरियाणा में कोई नुकसान ना हो। ब्रिजपाल नाम है, ये गांव रिवाड़ी खेड़ा और टिड्डी भगाने का ग्राम सभा ने सब ने अच्छा बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है। ध्वनि की आवाज़ से भगाने का प्रोग्राम है और यही सुविधा हमारे पास तो और सरकार करेगी। वो क्या बजाने के, जो अगर तांतले बजाए जाएंगे, थाली बजाई जाएगी, ध्वनि की आवाज़ से भगाने का प्रयास है और तो इससे बढ़ के क्या होगा। कृषि विभाग ने भी टिड्डी दल के लिए अलर्ट घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। किसानों को बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की टिड्डी दिखे तो तुरंत सूचना दें। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल काफ़ी खतरनाक है, इसके लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन कृषि अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान के कई जिलों में प्रकोप के बाद और तेज हवाओं के कारण टिड्डी दल ने अपना रुख हरियाणा की ओर से हटा लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि अब इनके आने की संभावनाएं कम हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। यदि फिर भी टिड्डियाँ कहीं आ जाती है तो उसके नियंत्रण के लिए हमने आवश्यक दवाई रख ली है। लोहारू में हमने 200 लीटर क्लोर पास दवाई रख रखी है। 100 लीटर दवाई हमने सिवाने के लिए रखी है और 100 लीटर दवाई हमने बैल के लिए रखी है। सर, क्या किसानों को कोई टोल फ्री नंबर दिया गया है? किसानों को खंड स्तर पर भी हमने नंबर दे दिए गए हैं और जिला स्तर नंबर भी हमने उपलब्ध करवा दी गई। यदि टिड्डियाँ दिन के समय आक्रमण करती हैं तो थाली बजाएं, पीपा बजाएं, कोई आवाज़ करें, डीजे बजाएं ताकि वो उड़ते रहें, बैठे ना। और शाम को एक जगह एकत्रित होती है, शाम को 7 बजे या 8 बजे के आसपास जहाँ भी बैठेंगी उसके ऊपर दवाई का स्प्रे किया जाएगा। भिवानी के अनाज मंडी में रखा गेहूं एक बार फिर बारिश की भेंट चढ़ गया। लगातार खराब मौसम की मार झेल रहे किसानों से खरीदे गए ये पीला सोना व लाखों की संख्या में पड़े सरसों के कट्टे बारिश में भीगते रहे। बारिश से अनाज को बचाने के लिए यहाँ कोई उचित इंतजाम दिखाई नहीं दिए। बेमौसम से आई बरसात से लाखों का गेहूं भीग गया है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग द्वारा किसानों से खरीदा गया गेहूं हैफेड के गोदामों में भंडारण किया जाना था, लेकिन अभी तक हैफेड के गोदामों में 4 लाख टन गेहूं का भंडारण किया जा चुका है। लेकिन कल देर रात आई भारी बरसात से खाद्य विभाग द्वारा खरीदे गेहूं पर तिरपाल ही लगाया हुआ था, लेकिन तेज आंधी और बरसात से तिरपाल का आता पता नहीं रहा। और जब इस बारे में खाद्य विभाग और भंडारण विभाग के अधिकारी इंस्पेक्टर अजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अनाज मंडी में गेहूं पर तिरपाल लगाया हुआ है और बरसात से कुछ गेहूं के कट्टे भीगे हैं तो उन्हें सुखा दिया जाएगा। गेहूं लगा हुआ है यहाँ 4.5 लाख और भी अभी लगना है। कितना बोर आएगा? 20-30 अभी हो रहा है। तो उसमें कुछ गेहूं भीगने की भी सूचनाएं हमें मिली थी। गाड़ी वालों को भी तिरपाल के लिए बोल दिया है। जी जी हाँ। आप यहाँ बैठे मंडियों में
मंडी में जैसे ये आड़ती की दुकान है तो इसमें बैठना कैसे आज वैसे ड्यूटी लगी हुई है, सरसों में डीसी साहब ने लगा रखी जी। कहाँ? यहीं पे भिवानी में ही। हाँ, सरसों की तो वेरिफिकेशन वो तहसीलदार साहब करके जा चुके हैं। मेरी भी साथ की। अच्छा, क्योंकि हम गोदाम में हम भी गए थे, वहाँ साथ हमने बैठा था, वहाँ भी गोदाम में मैं भी था गोदाम में। स्थानीय दिनोद गेट क्षेत्र में आने वाली किताबों की दुकान महेश एंड कंपनी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारण स्टेशनरी व फर्नीचर का सामान जलकर राख हो गया। भिवानी के दिनोद गेट पर आज बिजली के शॉर्ट सर्किट से महेश एंड कंपनी की दुकान में आग लग गई। जब सुबह लोगों ने दुकान से धुआं आता देखा तो उन लोगों ने इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। सूचना मिलते ही दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा और दरवाजा खोलने तो आग लगी हुई थी। दुकान मालिक रमेश सिंगल ने बताया कि आग लगने से दुकान में पड़ा स्टेशनरी का बहुत सा सामान जल गया है, लेकिन दमकल विभाग के तत्परता के कारण भारी नुकसान होने से बच गया। यहाँ से सूचना मिली कि दिनोद गेट पर महेश एंड कंपनी में आग लगी है, जो किताबों की दुकान है। तो हमने तत्परता दिखाते हुए हम पहुँच गए और आग पर काबू पाया। आग का कारण शायद शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, अभी पूरा पता नहीं चला है। और आग ऊपर नीचे दोनों मंजिलों में हुई। कैसे लगी आग? भी पता नहीं, हम तो घर पे चाय पी रहे थे, पड़ोसियों ने सूचना दी कि दुकान से धुआं उड़ रहा है जी। आकर के देखा, दरवाजा तोड़ा तो धुआं आग लगती हुई। कितना शंका ऐसा लग रहा, शंका ऐसी है ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कितना नुकसान का भी तो जायजा ले रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। फायर ब्रिगेड की टीम ने फायर ब्रिगेड को फोन करते ही तुरंत आ गए, मुझे विदाउट एनी टाइम लेट किए तुरंत आ गए। नगर में भारी बारिश से पानी भराव के बाद जन स्वास्थ्य विभाग एवं B&R की टीम ने संयुक्त रूप से शहर का निरीक्षण किया और लंबे समय से बंद पड़े मैनहोल्स को चिन्हित भी किया। वहीं उन्होंने इनकी सफाई व उन्हें खोलने की बात भी कही ताकि मानसून के समय में लोगों को और अधिक परेशानी न झेलनी पड़े। कल देर रात आई बेमौसम बरसात से शहर की व्यवस्था की पोल खुल गई और जन स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल भी खुल गई। शनिवार को जन स्वास्थ्य विभाग और B&R विभाग के अधिकारियों ने शहर का दौरा किया और उन जगहों को चिन्हित किया जिसमें सीवरेज कई वर्षों से बंद पड़े हैं। जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सएन बलवंत शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आने वाले मानसून को देखते हुए शहर की सीवरेज व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि शहर में कई वर्षों से बंद पड़े सीवरेज मेन होल को खोला जा सके और सीवरेज और बरसाती नालों की सफाई का कार्य जल्द ही पूरा किया जा सके। अब जहाँ भी डिप्रेशन है उसको चिन्हित करके जहाँ भी रोड गड़ी मेन होल एक्स्ट्रा मेन होल की जरूरत पड़ेगी वो, ताकि बारिश में दिक्कत ना आए, उसके लिए प्लानिंग करके इसको 20 जून से पहले हम बारिश का मौसम जैसे ही आ रहा है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और पीछे भी यहाँ इस रोहतक गेट पे पानी खड़ा होता था, हमने 2 रोड जालियाँ लगा करके, और अब की बार देखो आप पानी नहीं खड़ा है। दूसरी तरफ थोड़ा सा पानी खड़ा था, उसमें भी एक रोड जाली प्लानिंग बना दी है, उस पर हम रोड जाली बना के, और इसमें भी यहाँ रोहतक गेट पे पानी बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए। और जगह जगह जहाँ भी सर्कुलर रोड पे या कोई और दिक्कत है तो अब चिन्हित करके और इसको 20-22 जून से पहले काम करवा दिया जाएगा, रोड जाली बना दी जाएंगी ताकि पानी खड़ा ना हो। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते जहां बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन पर चल रही है, वहीं अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी ऑनलाइन हो रहा है। इसी कड़ी में वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने विश्व भर में शतरंज प्रतियोगिताएं शुरू की हैं, तो हरियाणा चेस एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव कुलदीप शर्मा ने भी बच्चों को ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनके दिमाग की कसरत लॉकडाउन के दौरान अच्छी तरह से हो सके। विश्वव्यापी समुदाय को कोरोना वायरस महामारी के साथ एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया भर में खेल गतिविधियां ठप पड़ी हैं, तो शतरंज एक ऐसा खेल है जो टेक्नोलॉजी की बदौलत ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है और ऑनलाइन टूर्नामेंट ने खिलाड़ियों को व्यस्त रखा हुआ है। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं इन खेलों के खिलाड़ियों पर लॉकडाउन का बुरा असर पड़ा है।
वह और साथ साथ खेल का ठीक से अभ्यास तक नहीं हो पा रहा है। कोरोना वायरस के कारण नेशनल ओलंपिक खेल और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। ये खेल इस साल 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच गोवा में होने थे। कोरोना वायरस के चलते जहां सभी देश इसकी चपेट में आकर मानसिक आर्थिक परेशानियां झेल रहे हैं, तो वहीं वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने लोगों की मानसिक परेशानी से निजात दिलाने के लिए पूरे विश्व को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके तहत विश्व भर की ऑनलाइन शतरंज स्पर्धाएं करवाई जा रही हैं, जो बिना रुके 720 घंटे यानी कि 30 दिन लगातार चलेंगी। खिलाड़ियों को ऑनलाइन शतरंज खेलना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। हालवास गेट एरिया व गांव नाथवास में 10-10 टीमें गठित करके शुरू की गई स्क्रीनिंग। टिड्डी दल के आगमन की सूचना से किसान हुए परेशान, परंतु बरसात ने बदला टिड्डी दल का रुख। खुले में भीगा लाखों रुपए का गेहूं, हैफेड के अधिकारी मिले नशे में धुत। दिनोद गेट क्षेत्र में किताबों की दुकान में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। जन स्वास्थ्य विभाग और B&R विभाग की टीमों ने किया शहर का दौरा, जल्द ही खुलेंगे शहर के बंद पड़े सीवरेज मेन हॉल। वर्ल्ड चेस फेडरेशन विश्व भर में ऑनलाइन करवा रहा है चेकमेट कोरोना वायरस शतरंज स्पर्धा। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।